हेलो रन, वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में। और क्रेडिट कार्ड के आप नए यूजर हैं या पहली बार क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड का बिल डेट क्या होता है, अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है या फिर मिनिमम ड्यू क्या होता है। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज यहाँ पर क्लेम करती है कि आपको 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड प्रोवाइड करती है। ये चीजें कैसे काम करती है, क्या सच में आपको 50 दिन तक क्रेडिट कार्ड का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, आपको कोई भी यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट या फिर पेनाल्टीज वगैरह नहीं लगाती, ये सारी चीजें आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें बिल डेट का, तो बिल डेट जो है आपका हर मंथ का एक कोई स्पेसिफिक डेट होता है। जैसे सभी कस्टमर का ये अलग अलग होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो है हर मंथ को 15 तारीख को यहाँ पर बिल जनरेट होता है एवरी मंथ। अभी से जुलाई चल रहा है तो 15 को मेरा बिल जनरेट होगा, फिर जून में मेरा 15 को बिल जनरेट हुआ। तो हर कस्टमर का ये अलग अलग होता है। बिल डेट आपको कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करके पता कर लेना है कितना बिल डेट होता है अगर न्यू यूजर है। ऐसे अगर आप HDFC कस्टमर है तो आपको स्टेटमेंट भेजा जाता है आपके मेल पे, तो वहां पर लिखा होता है कि आपका बिल डेट कितना, वहां ऊपर में आपको शो करेगा बिल डेट कितना। तो यही बिल डेट जो है हमेशा सेम होती है, फिक्स होता है। ये हर मंथ को इतने तारीख को आपका बिल बनेगा। तो ये स्पेसिफिक डेट होता है, ये पता होना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर 1 तारीख को भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसका बिल जो है 15 को ही बनेगा। तो 15 को अगर बिल बनता है तो आपको 15 डेज का ही टाइम मिला। वही ट्रांजैक्शन कोई 15 आपका एवरी मंथ जो है 15 तारीख को बिल बन रहा है, तो 15 के बाद कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं 16 को करें या 15 को ही करें तो ये बिल जो है फिर अगले नेक्स्ट मंथ 15 को बनकर आएगा। तो इस तरीके से ये चीजें काम करते, तो बिल डेट पता होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिल डेट से एक दिन पहले ट्रांजेक्शन करते हैं कि आपका बिल डेट 15 तारीख को है और मैंने 14 को ही ट्रांजेक्शन कर लिया 10,000 या 20,000 का, तो मेरा बिल जो है तुरंत 15 को ही बन के आ जाएगा और मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 20 दिन का जो ड्यू डेट मिलता है। तो मुझे यहाँ 21 ही डेज मिलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के ट्रांजेक्शन करने के बिल डेट आपका कब है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करेंगे तब ये चीजें काम कर। यहाँ पर दूसरी बात करें तो यहाँ पर ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट जो है आपका बिल डेट से रिलेटेड होता है। बिल डेट जो है आपका फिक्स होता है हर कस्टमर का एवरी मंथ, जैसा कि मैंने पहले बताया। यहाँ पर ड्यू डेट, उसके बाद जो ग्रेस पीरियड आपको प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा, जो 15 डेज या 20 डेज होता है। हर बैंक जो है ज्यादातर यहाँ पर 20 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, हर मंथ यहाँ पर 15 तारीख को बिल जनरेट होता है, उसमें हम ग्रेस पीरियड जो बैंक्स का जोड़ दे 20 डेज, तो हर मंथ के 4 या 5 तारीख को यहाँ पर ड्यू डेट बनता है। तो यही होता है ड्यू डेट, जो ग्रेस पीरियड आपको 20 या 15 डेज का प्रोवाइड किया जाता है बैंक्स की तरफ से पेमेंट करने का, वही आपका ड्यू डेट होता है। तो ड्यू डेट के पहले आपको पेमेंट कर लेना चाहिए। अगर ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट करते हैं तो आप लेट फी बैंक्स लगाती है, क्रेडिट कार्ड कंपनी लगाती है, साथ साथ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी लगता है और क्रेडिट स्कोर भी आपका लो होता है। तो आपको ड्यू डेट से पहले हमेशा पेमेंट कर लेनी चाहिए। तीसरी अमाउंट जो यहाँ पर होता है अनबिल्ड अमाउंट होता है। अनबिल्ड अमाउंट से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों के मन में कि अनबिल्ड अमाउंट क्या है। तो जो भी बिल डेट के बाद जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं वो अनबिल्ड अमाउंट के अंदर ऐड होते हैं। अनबिल्ड अमाउंट जो है हर मंथ जो है चेंज होता रहता है, क्योंकि हर मंथ बिल डेट के बाद जो भी ट्रांजेक्शंस करेंगे वही आपके अनबिल्ड अमाउंट में दिखाता है। जैसे आप पेमेंट कर भी देते हैं तब भी वो अनबिल्ड अमाउंट शो करता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ डेबिट ट्रांजेक्शंस काउंट होते हैं। आपके जो आपने पेमेंट किया वो ट्रांजेक्शन वहां पर काउंट नहीं होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने HDFC का क्रेडिट कार्ड है, उसे मैंने ट्रांजेक्शन किया बिल डेट के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वहां पर अनबिल्ड अमाउंट आ गया। अनबिल्ड अमाउंट लिखा गया 30,490 रुपए। अनबिल्ड अमाउंट में नीचे हम क्लिक करेंगे, वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर शो कर रहा है अनबिल्ड अमाउंट 30,490 हुआ, लेकिन 4-5 दिन बाद मेरा रिफंड आ गया, तो वो अपना क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, पेमेंट कंप्लीट हो गया। तब भी अनबिल्ड अमाउंट में अमाउंट देखिए सेम है। तो यही होता है, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप पेमेंट कर भी देते हैं तब भी अनबिल्ड अमाउंट का जो अमाउंट है वो शो करता रहता है जब तक आपका नेक्स्ट बिल नहीं बनता है। नेक्स्ट बिल जैसे ही बनेगा ये जीरो हो जाएगा। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैंने पेमेंट कर दिया तब भी यहाँ पर जीरो नहीं हुआ, अनबिल्ड अमाउंट शो ही कर रहा है। तो ये हर मंथ जो है बिल डेट के बाद चेंज होता है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चौथी चीजें जो यहाँ पर होती है मिनिमम ड्यू होता है। मिनिमम ड्यू आपके टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का एक छोटा सा पोर्शन बैंक यहाँ पर ऑप्शन देती है आपको कि आप उसे पे कर सकते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40,000 है, तो आप 10% इसका एज्यूम करते हैं तो 4,000 रुपीज आपको शो करेगा कि मिनिमम अमाउंट ड्यू आप पे कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए, मिनिमम ड्यू आपको कभी भी पे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनी का ये इनकम का सोर्स होता है मिनिमम ड्यू पे करवाना। इससे ये होता है कि आप लेट पेमेंट फी से तो बच जाएंगे, लेकिन बैंक यहाँ पर आपके टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर जो है इंटरेस्ट कंटिन्यू रखती है, वो भी 42% का पर एनम आप निकालेंगे। 42% का यहाँ पर इंटरेस्ट आपके टोटल आउटस्टैंडिंग पे लगता है। तो मिनिमम ड्यू आपको कभी पे नहीं करना चाहिए। आपको जब भी क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है फुल करना चाहिए। वैसी इमरजेंसी पड़ जाती है तभी आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नहीं लें, क्योंकि मिनिमम ड्यू में आप फंसेंगे तो हवा फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाता है और फिर से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जब भी आप कार्ड को यूज करें तो मिनिमम ड्यू तो पेमेंट ना करें, आप फुल पेमेंट हमेशा करें, नहीं तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है यहाँ 42% का इंटरेस्ट आपके टोटल आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगाती है। पांचवी चीज जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड। जितने भी क्रेडिट कार्ड्स कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि हाँ 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, कि कोई भी ट्रांजेक्शंस आप करते हैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप 50 दिन बाद करें तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस बैंक यहाँ पर नहीं काटेगी या कोई पेनाल्टीज वगैरह आपसे नहीं ली जाएंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बिल डेट के ऊपर, बिल डेट कितने तारीख को आपका, उसके अकॉर्डिंग ये 50 दिन का ग्रेस पीरियड वर्क करता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अपना लेता हूँ, मेरा बिल डेट एवरी मंथ जो है 15 तारीख को, तो मैं कोई शॉपिंग करना है मुझे, तो मैं 16 जून को कोई शॉपिंग करता हूं फ्लिपकार्ट से, तो उसका बिल बनकर आएगा 15 जुलाई को, क्योंकि एवरी मंथ 15 तारीख को यहाँ पर बिल बनता है। तो मैं 16 जून को कोई शॉपिंग किया हूँ, 15 जुलाई को यहाँ पर बिल बनकर आता है, और 20 डेज का ग्रेस पीरियड जोड़ लेते हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड यहाँ पर होता है, जो ड्यू डेट आपका होता है वहाँ पर बैंक्स प्रोवाइड करती। तो 5 अगस्त को यहाँ पर जो है ड्यू डेट होगा, तो टोटल यहाँ पर डेज जोड़ लें, 16 जून से यहाँ पर 15 जुलाई 30 डेज, और यहाँ पर 20 डेज का जो ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जा रहा है पेमेंट करने का वो 20 डेज, तो यहाँ पर टोटल 50 डेज हो जाते हैं। लेकिन आप एज्यूम करें कि आप जो है ट्रांजेक्शन 16 जून को ना करके मैंने ट्रांजेक्शन अगर 14 जून को ही किया होता, तो 14 जून को अगर मैं ट्रांजेक्शंस करता तो मेरा बिल जो है 15 जून को ही बन जाता, क्योंकि हर मंथ के 15 तारीख को मेरा बिल बनता है। तो 15 जून को मेरा बिल बन जाता, तो जो भी ट्रांजेक्शन मैंने किया 15 तारीख को बिल बन गया, उसके बाद 20 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता, तो मुझे 5 जुलाई को ही फिर पेमेंट करना पड़ता। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री पीरियड काम करता है। तो आपको बिल डेट को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांजेक्शन्स करना चाहिए, तभी आपको 50 डेज का जो ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाता है वो चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और सवाल है तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो न्यू यूजर है क्रेडिट कार्ड के, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।